जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे 12th के RS अग्रवाल बुक का डिफरेंशिएशन टॉपिक का 10I एक्सरसाइज। इससे पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन तक देख चुका हूं। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy by dx when x is equal to e to the power theta sin theta plus cos theta और y है e to the power theta into sin theta minus cos theta, तब dy बटा dx का वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, इससे पीछे बता चुका था कि अगर dy बटा dx निकालना हो तो x को अलग से थीटा के रिस्पेक्ट में और y को अलग से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। तो क्या हो गया देखो भाई, चूंकि x इज इक्वल टू e के पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dx बाई डी थीटा बराबर, चलो भाई d बट्टा डी थीटा किसका, e के पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। ये हो गया dx बाई डी थीटा बराबर u इंटू v, तो u को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसका, v का, v मीन्स ये पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस में v को छोड़ दिया मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो डिफरेंशिएट हो गया e के पावर थीटा को। अब हो गया e टू दी पावर थीटा, ओके, साइन प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर प्लस से तो छोड़ दिए हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा छोड़ दिए हैं, e के पावर थीटा का डिफरेंशिएशन बस e का पावर थीटा। अच्छा ध्यान से देखना, e के पावर थीटा दोनों जगह है, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस थीटा इंटू ई का पावर थीटा। ये हो गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू। अब चल तो y को अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो चूंकि y बराबर क्या है, e के पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा बराबर, ओके, e के पावर थीटा को छोड़ दिया, उसको भी u इंटू v पे करेंगे ना, यानी तो चलो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूं, d बाई डी थीटा किसको, ई पूरा को, e के पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हो गया ये dy बाई डी थीटा बराबर, चलो भाई u इंटू v, तो e के पावर थीटा को छोड़ दिया तो डिफरेंशिएट हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, बीच में माइनस फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, बीच में प्लस फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को छोड़ दिया, e के पावर थीटा का डिफरेंशिएशन। ओके, dy बाई डी थीटा बराबर e के पावर थीटा तो छोड़ चुके हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का हो गया माइनस साइन और एक माइनस में पहले से तो गया प्लस साइन, फिर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू ई के पावर थीटा का हो गया ई का पावर थीटा। ओके, ई का पावर थीटा दोनों जगह है ना, कॉमन ले लिए तो क्या हो गया फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, e के पावर थीटा इंटू 2 साइन थीटा, चलो भाई dy बाई डी थीटा आ गया। अब dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, dy बट्टा डी थीटा, उसी तरह dx बट्टा डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू e के पावर थीटा के बट्टा में dx बाई डी थीटा का वैल्यू 2 cos थीटा इंटू e का पावर थीटा। आराम से देखो, e के पावर थीटा से ये 2 के साथ ये साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा, यही तो आंसर है आपका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू a इनटू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y बराबर a इनटू sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, तब dy बटा dx चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, x को अलग से थीटा के रिस्पेक्ट में, y को अलग से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में, चूंकि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में
dx बाई डी थीटा बराबर a पीछा कर दिए। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो, cos थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन प्लस थीटा साइन थीटा को अलग से डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a तो है ही, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा। चलो भाई अच्छी बात है। अब लेकिन ये तो u इंटू वी पर ना, तो थीटा को छोड़ दिया तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन और प्लस में साइन थीटा को छोड़ दिया तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया a इंटू माइनस में साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में फिर साइन थीटा इंटू थीटा का 1। जरा सोचो, साइन थीटा गुने 1 का वैल्यू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा गया एलकेटी, बचा क्या a थीटा कॉस थीटा, ये हो गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू। और चलो फिर y बराबर क्या है, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया फिर से, ये हो गया dy बाई डी थीटा बराबर, चलो भाई a तो पीछा है ही, बचा साइन को और इसको अलग से, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस में थीटा कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो गया a इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बीच में माइनस, अच्छी बात है। फिर से u इंटू v, थीटा को छोड़ दिया तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में कॉस थीटा को छोड़ दिया तो थीटा का डिफरेंशिएशन। ओके, ये हो गया आपका a, पहले से है, कॉस थीटा तो छोड़ चुके हैं, माइनस, ओके इससे अंदर गुना भी कर देना, तो माइनस में थीटा और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया फिर से माइनस में साइन थीटा। अच्छा, माइनस से गुना करो तो माइनस में कॉस थीटा इंटू 1, फिर वही बात माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कटा, माइनस माइनस प्लस, a थीटा साइन थीटा, ये हो गया dy बाई डी थीटा का वैल्यू। अब dy बाई dx बराबर dy के बट्टा में डी थीटा, उसी तरह dx के बट्टा में डी थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा कट गया, फिर भी tan थीटा। ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। हमें कुछ नहीं करना, x को अलग से t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t के टर्म में है ना, और y को अलग से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, फिर आराम से इसको हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर रहा हूं t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt बराबर d बाई dt किसका, 380 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, dx बाई dt बराबर u बाई v, तो v को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करेंगे 380 का, बीच में माइनस 380 को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का, बट्टा में v स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का, फिर से स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर तो छोड़ चुके हैं। अच्छा, 3a हो गया पीछा, t का 1, फिर माइनस में 380 इंटू 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t के बट्टा में हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये देखना पहले 3a इंटू 1, तो 3a से अंदर गुना करो, तो 3a प्लस में 3a टी स्क्वायर, और इससे अंदर गुना करते तो क्या माइनस में 6a टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये 3a, ठीक है। अच्छा 3a, आइए 3a टी स्क्वायर माइनस में 680, तो माइनस में 3a टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहें तो वहां से 3a कॉमन ले सकते हैं, यहां से अगर 3a कॉमन लिए तो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और चलिए y बराबर क्या है 3a टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट करता हूं t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt बराबर क्या हो गया d बाई dt किसका 3a टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का, ये हो गया dy बाई dt, इसको u बाई v पे, तो v को छोड़ दिया है ना,
ओके, u को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को, d बाई डी टी करेंगे किसको 3a स्क्वायर को, बीच में माइनस, फिर 3a स्क्वायर को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसका 1 प्लस टी स्क्वायर का, अब बट्टा में v का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, अच्छा 3a पीछा टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, माइनस में फिर 3a टी स्क्वायर तो छोड़ चुके हैं, 1 का 0 और टी स्क्वायर का हो गया 2t के बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये हो गया 680, इससे गुना करो तो 680 से 1 में तो गया 680 प्लस 680 क्यूब, अच्छा ये अंदर गुना करते तो माइनस में फिर हो गया 680 क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये और ये तो कैंसिल, तो हो गया 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है dy बाई dt का वैल्यू। अब देखिए सिंपल सा हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए dy बाई dx, उसको क्या लिखेंगे dy बट्टा dt का वैल्यू, तो क्या हो गया 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर के बट्टा में dx बाई dt का वैल्यू 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, इससे ये कट गया, 3a से 6a कटेगा 2 मरतबे, तो dy बाई dt हो, dy बट्टा dx हो गया 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर।